बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये एएसएफ का जो कॉर्पोरल का लास्ट ईयर का पेपर है, ये वो है। आज से इंशाल्लाह आपकी टेस्ट की तैयारी शुरू है। आप चैनल को ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह आपके टेस्ट की जो तैयारी है इसी चैनल पे होगी। अभी पंजाब पुलिस, एसपीयू, पीएचपी और सिंध पुलिस की तैयारी जारी है, तो अभी आपकी तैयारी होगी। पहला जो है वो करेक्ट आपने स्पेलिंग बताने हैं, तो इसमें पेशेंट्स के जो है वो करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं। ये कॉर्पोरल का लास्ट ईयर पेपर हुआ है, ये वो है। तो ये जो पेशेंट्स के स्पेलिंग है PATIENCE जो है वो पेशेंट्स की स्पेलिंग है। नेक्स्ट जो है आपने वो टॉलरेंस के बताने हैं। पेशेंट्स का मतलब होता है सब्र, और ये टॉलरेंस जो है वो इसका मतलब होता है बर्दाश्त। तो TOLERANCE जो है वो टॉलरेंस के स्पेलिंग्स हैं, करेक्ट स्पेलिंग इसके। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग जो आपने स्टैचू के बताने हैं। तो इसमें स्टैचू के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन से हैं, तो इसमें जो नंबर 1 पे है वो वही इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, स्टैचू, STATUE। तो ये कंप्लीट साल पेपर है 2021 का जो लास्ट ईयर हुआ था इसका। उसके बाद नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग 40 के जो आपने करेक्ट स्पेलिंग बनाने थे, इसमें से चूज़ करने थे। तो इसमें से नंबर जो 2 पे है वो 40 है, क्योंकि 40 होता है, 40 नहीं होता। जो 14 जैसे आप लिखते हैं 14 को, तो वो 14 होता है, उसमें यू भी आता है, लेकिन इसमें जो है वो 40 आता है। तो नेक्स्ट जो है वो कंप्लीट द फॉलोइंग विद सूटेबल आंसर। तो इसमें आपने कुछ एडजेक्टिव भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, प्रपोजिशन भी। तो ये आपने लगाना है। शी डैश वर्किंग इन अ फैक्ट्री सिंस 2010। तो इसमें आपने अब लगाना जी, क्या लगेगा इसमें, हैज़ बीन आपका लगेगा, क्योंकि वो मसलसल उसमें काम कर रहा है और आपको पीरियड का पता है कितने टाइम से वो ये काम जारी है। नेक्स्ट आपका है शी क्वाइट गुड ब्लैंक मेकिंग द पेंटिंग। तो पेंटिंग बनाने में मतलब कि वो माहिर है, तो एट लगाएंगे, क्योंकि वो उस काम में जो है वो माहिर है, वो उसमें अच्छी महारत रखता है जी। तो अभी नेक्स्ट है शी डिड नॉट ब्लैंक अ लेटर। तो इसमें जो कौन सी आप इसमें अब लगाएंगे, राइट लगाएंगे, रोड या राइट्स। तो इसमें जो आप राइट्स लगाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस इसको आप कहते हैं। आगे आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के 3 से 4 क्वेश्चन थे। डायरेक्ट से चेंज करनी थी इसके। तो दे सेड दे वर टेकिंग एक्सरसाइज। तो उन्होंने कहा वो एक्सरसाइज कर रहे थे। तो सेड की जगह आपको पता है इसमें टोल्ड आ जाता है दैट दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट है शी सेड दैट आई ईट एन एप्पल अ डे। वो दिन में वो एक एप्पल खाती है। तो इसका जो है वो आप लिखेंगे शी सेज की जगह आप टेल लगाएंगे, टेल्स, क्योंकि उसमें भी एस था, तो टेल्स दैट शी ईट एन एप्पल अ डे। नेक्स्ट एक्टिव से पैसिव आपने बनाना था। तो इसका जो सेम कुलिया एक ही चीज़ इसमें आपने करनी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज कर देना है। दे आर सॉल्विंग द सम्स करेक्टली। तो इसमें आप जो सम्स है उसको पहले ले आएंगे, द सम्स आर बीइंग सॉल्व बाय देम करेक्टली। तो आप प्रेपरेशन के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी कल से प्रेपरेशन स्टार्ट होगी। फजल अटेंड्स अ पार्टी। तो इसमें पार्टी को जो है वो आप पहले ले आएंगे। अ वेडिंग पार्टी इज अटेंडेड बाय फजल। तो वर्ब की जो है वो आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं हमेशा, एक्टिव से पैसिव बनाते हुए। नेक्स्ट आपके पास कुछ साइनोनेम है, वो 2 से 3 है। तो सक्सेस जो है वो उसका साइनोनेम क्या है, सक्सेस कामयाबी को कहते हैं। तो इसका जो साइनोनेम है, साइनोनेम कहते हैं मुतरादफ को, हम मीनिंग, तो वो अचीवमेंट को कहते हैं। उसके बाद रिजेक्ट है। रिजेक्ट का मतलब होता है कि किसी को जो है वो ना कबूल करना। तो ये रिफ्यूज़ भी इसका हम मीनिंग है, इसका मुतरादिफ है। उसके बाद नेक्स्ट है उर्दू से इंग्लिश आपने ट्रांसलेशन करनी है। आपको एक पैरा दिया, एक छोटा सा आपको जुमला दिया, उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। वो सुबह से वर्जिश कर रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो वो सुबह से वर्जिश जो वो कर रहे हैं, तो ये
कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है आपका, दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, ये आपका कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है। मैं कल अपने कॉलेज जाऊंगा, तो अभी इसको भी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आई शैल बी विजिटिंग माई कॉलेज टुमारो। तो इसमें सिमिलर ही सारे ऑप्शन थे, तो इसमें सबसे जो सूटेबल था वो यही था। नेक्स्ट है ये आपके कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें नंबर 1 है 4.17 जो मीटर है उसमें कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। तो आपको पता है एक जो सेंटीमीटर है वो एक जो इंच होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये 3 फीट हैं, तो फिर वो उस हिसाब से जो 3 मीटर को आप करेंगे तो वो 414 बनेगा। तो ये कंप्लीट द सीरीज आपने 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 7 और 1 8 और 8 और 3 11 और 11 के बाद फिर 1 का इजाफा करेंगे। ये IQ की सीरीज चल रही है, इस हवाले से जो है ना वो मेरे चैनल पे काफ़ी IQ के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ से भी। वैसे इंशाल्लाह आपके लिए इस हवाले से 2-3 वीडियोस मैं बनाऊंगा स्पेशल। IQ का क्वेश्चन एक आपका मस्ट होता है। ये 4/10 है इक्वल टू x/25। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपको पता है कि ये इनको जो है ना आप चलपाई ज़रब देंगे तो वो उसके बाद आपका 4 जो है वो 25 बार 100 हो जाएगा, और 10x इक्वल टू 10 आपका 100 होगा, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है अली हैव 1 लीटर मिल्क, नाइला जो है वो उसके पास जो है वो 3/4, ये सॉरी नाइला के स्पेलिंग वो जल्दी में मैंने गलत लिख दिया तो वो माइंड ना कीजिएगा। तो 1 लीटर से जब जो आप 3/4 को मल्टीप्लाई निकाल लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो वो आपके पास 75 जो पॉइंट बच जाएगा। तो उसको 100 से जो है 1000 से जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 मिलीलीटर बनेगा। नेक्स्ट है इंसानी जिस्म के किस हिस्से के 4 चैम्बर होते हैं। तो इंसानी जिस्म का जो दिल है उसके 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट है दूध में पानी की मकदार कितने % होती है। तो ये फीसद में आपने बतानी है, परसेंटेज में तो वो 80% है। उसके नेक्स्ट खून को कौन सा जो है अज़ू साफ़ करता है। तो खून को जो अज़ू साफ़ करता है कौन सा जो जिस्म में चीज़ है, तो वो गुर्दे जो है वो खून को साफ़ करते हैं। नेक्स्ट है AU इज सिंबल ऑफ विच मेटल। AU जो है वो किस मेटल की, किस धात की जो है वो निशानी है, तो वो गोल्ड जो है वो उसका सिंबल है। नेक्स्ट है कंप्यूटर ज़बान, कंप्यूटर जो है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो कंप्यूटर जो है वो लातीनी जो ज़बान है उसका लफ्ज़ है। नेक्स्ट है इंसानी जिस्म के किस हिस्से के इलाज के लिए डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस जो है आपको पता है वो गुर्दे का किया जाता है, और दिल की बीमारी जो होती है उसके लिए ECG किया जाता है, वो भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है करंट प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, जो टर्की के करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है। तो वो तब भी तैयब अर्दोगान थे, अभी भी जो है वो तैयब रजब तो अर्दोगान है। तो ऐसे उनका अगर नेम लिखा जाए तो वो तैयब बनता है, लेकिन वो उर्दू में तैयब बनता है, पढ़ा जाता है। तो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन है, वो 2021 में भी वही थे, अभी भी जो है वो जस्टिस गुलजार अहमद है। उसके बाद नेक्स्ट है टोटल मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली जो है वो कौमी असम्बली को कहते हैं, और इसके जो मेंबर्स हैं 342 हैं, और इसमें 60 जो है वो ख़वातीन की नशिस्तें हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और सैनेट के अब 100 हो गए हैं, अब 104 नहीं है, फाटा मर्जर हो गया। नेक्स्ट है करंट अपोजिशन लीडर इन सैनेट। सैनेट में जो करंट अपोजिशन लीडर हैं वो कौन है। तब वो सलीम मांडी वाला थे, लेकिन अभी जो है वो करंट जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी है, और लीडर ऑफ द हाउस जो है वो शहजाद वसीम है। नेक्स्ट है ननकाना साहब किस शहर के करीब है। तो ननकाना साहब ये ऑप्शंस में जो था वो शेखुपुरा जो है उसके करीब है। नेक्स्ट है पाकिस्तान का जो नेम है वो किसने तजवीज़ किया। तो ये चौधरी जो रहमत अली हाँ है उन्होंने किया था। तो उन्होंने जो है वो 1933 में एक पंफलेट शाया हुआ था जिसमें उन्होंने ये किया था नाउ और नेवर के नेम से, अब या कभी नहीं। पाकिस्तान का कौमी जो जानवर है वो कौन सा है।
तो वो मारहोर है जो पाकिस्तान का कौमी जानवर है। चंबेली पाकिस्तान का जो फूल है, जैस्मिन जिसको कहते हैं, और शायर अल्लामा इकबाल है, और रस जो है वो गन्ने का। उसको पाकिस्तान की पहली खातून जो पायलट हैं उनका नाम जो है वो क्या था, तो वो आपको पता है, वो मरियम मुख्तार थी। और पाकिस्तान की पहली जो वज़ीर आज़म थी, खातून वज़ीर आज़म, वो बेनज़ीर भुट्टो थी, और आलम इस्लाम की भी वो पहली थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, पाकिस्तान में वनडे वर्ल्ड कप जो है वो कब जीता था, तो वो आप सबको पता ही है, वो पाकिस्तान ने 1992 में जीता। उसके अलावा चैम्पियन ट्रॉफी का पूछा जा सकता है, 2017 में जीती। और ये कैप्टन्स के नेम भी रख लीजिएगा, 2009 में T20 जीता यूनुस खान की कप्तानी में, और चैम्पियन ट्रॉफी 2017 में सरफराज की कैप्टनसी में। पहला निशान हैदर जो है वो किसको मिला, तो पहला निशान हैदर जो है वो कैप्टन जो है वो सरवर शहीद को मिला। और बड़ा फौजी एजाज़ है पाकिस्तान का निशान हैदर, और सिविल अवार्ड जो है वो दिया जाता है जो निशान पाकिस्तान है। ये एडिशनल चीज़ें याद रखी गई, ये भी पूछी जा सकते हैं। नेक्स्ट, लफ्ज़ इस्लाम का मतज़ाद जो है वो कौन सा है, तो ये भी उर्दू के कुछ क्वेश्चन है। तो इस्लाम का जो उल्टा मतज़ाद है वो कुफर है, जिसको एंटोनिम्स आप कहते हैं, तो ये कुफर है। लफ्ज़ जो मतवातर है उसका जो मैनी है वो क्या है, तो उसका जो मैनी है वो मुसलसल है, लगातार भी कह सकते हैं आप, कंटिन्यूस। नेक्स्ट है, चौथाई मिलियन से क्या मुराद है। मिलियन आपको पता है वो 10 लाख का होता है, तो मिलियन का जो है वो थर्ड हाफ जो है वो कौन सा होता है, वो 2.5 लाख होता है, चौथा हिस्सा 2.5 लाख। तो नेक्स्ट, गज़ल का जो है वो आखिरी शेर है, उसमें जिसमें शायर जो तहल्लुस बयान करता है अपना, उसको क्या कहते हैं, उसको मक्ता कहते हैं। और पहला जो आपको पता है वो मतला होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आज से ही आपकी प्रेपरेशन के लिए वीडियोज़ अपलोड होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।